हाय बच्चों, मैं आपका अमित सर आपके लिए पुनः फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके डाइपोल पर ही आधारित है और बल युग्म पर आधारित है। यह भी टॉपिक पहले की तरह जो अन्य टॉपिक बनाए गए हैं उन्हीं की तरह यह भी आपका महत्वपूर्ण है। यहाँ भी एक सूत्र का हमें निगमन करना है और बहुत सही ढंग से यह निगमन कराया जा रहा है। आप बहुत सही ढंग से इसको आप देखिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है क्या? किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में, कौन सा कोण? थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त करें। हमें थीटा एंगल पर जब घुमाया जा रहा है तो हमें किसका सूत्र प्राप्त करना है? कार्य का। किसका? कार्य का। हम अंडरलाइन सबका रेड कलर का किए हैं, वो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को आप सही ढंग से समझिए ताकि प्रश्न अगर समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। किसका मान क्या करना है? हमें कार्य का सूत्र प्राप्त करना है। कब? किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण जब घुमाया जाए उस समय कार्य का सूत्र निकालना है। यहाँ इसका डायग्राम है। डायग्राम भी बहुत आसान है, ध्यान से देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। यहाँ पर प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ए डैश और यहाँ ए, यहाँ माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, बी और बी डैश। देखो ध्यान से आप लोग, किसी एक डाइपोल पर दो आवेश होंगे विपरीत साइड के, मतलब जो चिन्ह होगा, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। एक डाइपोल पर दोनों एक समान आवेश नहीं रह सकता, दोनों विपरीत, एक प्लस और एक माइनस। अब आइए हम इसको समझें। ये आपका अल्फा कोण है और यह आपका डी अल्फा। डी अल्फा का मतलब सूक्ष्म कोण, अल्पांश कोण कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आइए हम इसको समझें कैसे। ऊपर जो लिखा गया है, लिखने का तात्पर्य होता है कि जब भी आप निगमन करेंगे, यदि आप कुछ इसके बारे में नहीं लिख सकते तो नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कुछ हद तक जरूर आप लिखिए, और हम लिख देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमें लिखना पड़ता है। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, माना P द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है तथा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। माना किसी क्षण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा क्षेत्र की दिशा से अल्फा कोण बनाती है। P की जो दिशा है वह क्षेत्र की दिशा से कौन सा कोण बनाती है? अल्फा कोण। हमने अंडरलाइन किया है। उस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र के कारण कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक शब्द आ गया बल युग्म। देखो, बल युग्म आप पहले से यदि पढ़े होंगे तब तो बहुत बढ़िया है, यदि नहीं पढ़े थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। बल युग्म क्या होता है? तो दो बराबर बल लेकिन उनकी दिशा विपरीत हो तो उस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं वह एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। सबसे आसान तरीका समझने के लिए आप किसी भी कलम का या किसी कोई भी नट बोल्ट हो या कोई डब्बा हो, उसका आप ढक्कन को खोलिए, किसी भी चीज़ का ढक्कन खोलिए, वहाँ बल युग्म का निर्माण होता है। क्योंकि जब भी हम ढक्कन खोलेंगे, सपोज दैट यह हमारा मार्कर है, अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, यह घूमेगा उसी आधार पर जब हमारा ये अंगूठा और ये तर्जनी अंगुली दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तब, और बल समान लगेगा लेकिन दिशा क्या होगा? विपरीत होगा, तब जाकर एक बल युग्म का निर्माण होता है। बल युग्म 90 से देख लो ध्यान से, बल युग्म, बल का जोड़ा,
बल का ऐसा जोड़ा जो परिमाण में तो बराबर हो लेकिन दिशा का हो विपरीत हो, तो ये स्थिति आती है बल युग्म का। तो बल युग्म का जो आघूर्ण होता है उसको हम दर्शाते हैं किससे, टाउ से। इसका सूत्र होता है पी ई साइन अल्फा, पी ई साइन अल्फा। ये आपका ई का है वैद्युत क्षेत्र, ये अल्फा जो है जिस एंगल से घुमाया जा रहा है वो साइन, जो हम हिंदी में इसको ज्या बोलते हैं। अब हम इसको नीचे आगे अध्ययन करेंगे कि अल्पांश कोण जो होगा वह किससे होगा। ठीक है, अब आइए हम आगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं, उस हिसाब से आप लोग समझिएगा। ठीक है, जब हम इसका पढ़ेंगे तो अब इसके आगे वाला जो हमारा पोर्शन है वो क्या है कि वैद्युत द्विध्रुवों को इस स्थिति से जब हम आगे बढ़ाते हैं, जब हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम एक बना है तीर का चिन्ह ऐसे, अर्थात ये हम इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे। कहाँ बनाएंगे, घुमाएंगे ऊपर की तरफ। जब हम घुमाते हैं तो यह डी अल्फा मतलब अल्पांश कोण के आधार पर, अल्पांश कोण छोटा सा कोण घूमता है, डी अल्फा द्वारा घुमाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। देखो विरुद्ध की बात किया है, मतलब वैद्युत क्षेत्र उसको किसी अन्य दिशा में घुमाएगा और यह किसी अन्य दिशा में घूम रहा है। विरुद्ध का मतलब होता है हम लोग अगेंस्ट यदि काम करते हैं उसी को हम विरुद्ध बोलते हैं, उल्टा काम करना। अब आइए हम इसका जो हम लोग का किया गया कार्य होता है वो, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि कार्य का सूत्र आप पहले जानते हो। कार्य का मतलब होता है कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ऐसा है कि आप इसकी पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको सही से लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर मिटाकर आगे हम लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका जो हमारा जो कार्य होगा वो कार्य जो क्या होगा हम लोग का इस स्थिति में देखें कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ विस्थापन कोण के हिसाब से हो रहा है तो वो विस्थापन कोणीय विस्थापन होगा। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू अल्पांश है, सूक्ष्म कोण है तो सूक्ष्म कार्य होगा, सूक्ष्म कोण होगा तो कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। अरे थोड़ा सा घुमाएंगे तो थोड़ा ही तो कार्य करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू बराबर बल युग्म का आघूर्ण, मतलब ये बल है, अगुणे कोणीय विस्थापन, विस्थापन अगर एंगल में हो रहा है तो हम कोणीय विस्थापन की बात करेंगे। अब हमारा बल युग्म का आघूर्ण क्या दर्शाते हैं, टाउ से दर्शाएंगे। और जो हमारा कोणीय विस्थापन है यह हमारा क्या है आपका डी अल्फा, जो यहाँ पर देखिए डी अल्फा है। अब हम पहले भी शुरू में ही समझे हैं क्या कि टाउ जो होगा वह किसके मान के बराबर है, पी ई साइन अल्फा, और उसके बाद ये क्या है डी अल्फा। तो ध्यान दीजिएगा ये सूक्ष्म कार्य निकाला गया। सूक्ष्म चीज को यदि बड़ा करना होता है तो हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। आपने मैथ पढ़ा होगा तो समाकलन के बारे में जानते होंगे आप, तो हम इसका क्या करेंगे समाकलन। वो समाकलन किस स्थिति तक होगा वो स्थिति यहाँ दिखाया गया है। वैद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति जो अल्फा होगा वह θ1 से स्टार्ट होगा और अंतिम स्थिति होगा वह θ2 से स्टार्ट होगा, θ1 से θ2 तक स्टार्ट होगा। उस स्थिति में जो काम किया जाएगा, जो कार्य किया जाएगा वह किसके बराबर होगा, वह हम इसको आगे ध्यान देखिएगा आगे बनाया जा रहा है। किसी भी थ्योरी को समझते रहिए और उस समय तक आप ध्यान मत हटाइए जब तक कोई भी कार्य कंप्लीट ना हो जाए। यदि आप किसी कार्य को अधूरा छोड़ेंगे वो हमेशा परेशानी आपको करेगा। इसलिए आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट कीजिए उसको एकदम सही ढंग से कंप्लीट करके ही तब आगे बढ़िए। तो हमारा ये जो कार्य है, यह जो हम लोग का कार्य होगा यह W बराबर, अब देखो हमने कहा कि जो छोटा कार्य होगा हम बड़ा करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो डी डब्ल्यू है वह अब बड़ा हो गया तो क्या हो गया डब्ल्यू हो गया। अगर हम इस स्थिति में इंटीग्रेशन करते हैं इसका, ये आपका समाकलन का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। स्थिति कहाँ से है तो θ1 से कहाँ तक θ2 तक। उसके बाद आपका क्या है पी ई साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो कि डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन अल्फा डी अल्फा,
यदि ये लाइन आप कभी भूल भी जाते हो, लेकिन आपको याद रहे एंगल θ1 से θ2 होना चाहिए। तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो आपका क्या होगा, डब्ल्यू हो जाएगा, और इसका समाकलन करेंगे तो आपका समाकलन चिन्ह हो जाएगा। लिमिट होगा कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। अब आइए इसमें हम क्या करते हैं, अगर समाकलन का नियम याद है तो यहां से PE जो है वो बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। अब यहाँ पर डी अल्फा और यहाँ साइन अल्फा है, तो आप अगर पढ़े होंगे मैथ के बारे में थोड़ा भी, तो जरा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इस चित्र को हम चलो यहाँ यहीं पर हम लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा कि इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा का मान हो जाता है माइनस कास थीटा। इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी थीटा का मान क्या होता है, माइनस कास थीटा। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाएं। इसका मान क्या हो जाएगा, PE लिख देंगे, और साइन अल्फा डी अल्फा है तो हम क्या लिख देंगे इसको, माइनस कास अल्फा, और इसका लिमिट जो है हम लगा देंगे θ1 और यहाँ θ2। अब जो हम लोगों का कार्य होगा, इसका एक सूत्र होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात करेंगे तो PE, उसके बाद आ जाइए ये आपका माइनस कास, अपर लिमिट क्या है θ2, तो जहां अल्फा है वहां पर आपका क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। उसके बाद जब हम माइनस करेंगे तो पहले से ही माइनस है और माइनस एक और आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, कास θ1। यदि आप हम इसको सजा दें तो हम लिख सकते हैं W बराबर PE, पहले हम कास θ1 लिखेंगे, फिर बाद में कास θ2 लिखेंगे। तो PE कास θ1 माइनस कास θ2, ये हम लोगों का किया गया कार्य का सूत्र स्थापित हो गया। इस स्थिति में जो हम लोग पढ़े हैं वह स्थिति में आपका जो भी है, इस किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य का जो सूत्र प्राप्त होगा वही W बराबर PE कास θ1 माइनस कास θ2। सूत्र आ गया W बराबर PE कास θ1 माइनस कास θ2। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पूरी साइड हम से लिख लीजिए ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो। अब इसमें एक तथ्य आता है, वो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ये तथ्य यह है कि यदि एक कंडीशन आ जाता है कि यदि जो θ1 है, यदि वह θ1 कितना डिग्री हो जाए, 0 डिग्री, मतलब यह जो रेखा अनुरेखित हो जाए, सरल रेखा की तरफ हो जाए, सरल रेखा के रूप में हो जाए, तो यदि θ1 बराबर 0 हो जाता है तब आपका जो कार्य होगा, यहां से देख लीजिए, जो PE है वो तो हम लिखेंगे ही, और कोष्टक में कास θ1 मतलब कॉस क्या 0 अंश माइनस कास θ2। तो W बराबर PE कास 0 का मान 1 और माइनस कास θ2। तो याद रखिएगा, जब θ1 0 हो जाएगा, जब θ1 0 हो जाएगा जो, तो θ2 वह थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि θ2 इज इक्वल टू क्या, थीटा। तो हम जहाँ θ2 लिखे हैं वहाँ पर हम केवल थीटा लिख सकते हैं, तो हमारा सूत्र आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यह स्थिति तब की है जब θ1 का मान 0, तो घुमाने में तो थीटा
थीटा 2 जो होगा वह थीटा के बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में W का मान PE 1 माइनस कास थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल के लिए एक एंगल देगा, इसके बाद P का मान देगा और E का मान देगा, तो आप किसका मान निकालोगे? इस W का। और कार्य है तो कार्य का मात्रक आप जानते ही हो, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो जो भी टॉपिक आपको बताया अब तक हमने, ये पीछे भी टॉपिक हमने आपको बताया, और जितने भी टॉपिक है ये मानकर चलिए कि बोर्ड परीक्षा में 2 या 3 अंक पक्का है, 2 या 3 अंक का ये पक्का है और बड़ा भी नहीं है। अगर आप सही ढंग से इसको तैयार कर लेंगे तो आप एग्जाम हॉल में, अगर संजोग से भाई सिलेबस के अनुसार ही आएगा, आसानी से आप इन सबको बना सकते हैं, आप कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। और आप वीडियो को जितना अधिक से अधिक अपने दोस्तों को तक पहुंचाइए, स्वयं इसको अपने पास अपने ध्यान से आप अपने स्तर तक इसको और बढ़िया से पढ़िए, किताबों का अध्ययन कीजिए, तब जाकर आपको अच्छी से अच्छा ज्ञान मिलेगा और अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।